अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। योगी आदित्यनाथ को दोस्तों बीजेपी ने कोर कमेटी से बाहर कर दिया है, या ऐसे कहे मोदी जी ने उन्हें कोर कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, या बीजेपी ने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी से योगी जी को बाहर कर दिया है। मजा आया। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कांग्रेस कोर कमेटी से राहुल गांधी को बाहर कर दिया जाए। देखो हंसी आ रही है लोगों को, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए मेरे जैसे भक्त, देशभक्त, नेशनलिस्ट सभी हैरान है कि भाई ऐसा क्यों किया गया है। क्या उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए किया गया है? मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी का विकल्प योगी जी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है। कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करिए, साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है ये सारी बातें आपको भी अच्छी लगती हो या आप भी इन बातों से रिलेट करते हो। मुझे लग रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी से या बीजेपी की कोर कमेटी से योगी जी को बाहर करने से उनकी लोकप्रियता रोकी तो जा नहीं सकती। योगी जी ने जैसे कांवड़ यात्रा को लेके स्टेटमेंट दिए, फूलों की बारिश करवाई, या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम सड़क पे नमाज नहीं रोक सकते, उसी तरीके से थाने में जन्माष्टमी के उत्सव को भी नहीं रोका जा सकता। वाह, ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम कटाक्ष करने वाला व्यक्ति सामने वालों पे। अब मोदी जी ने क्या किया है उसका हम एक चिट्ठा देखते हैं। मोदी जी ने जब ये कहा कि वह भीमराव अंबेडकर जी की वजह से प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे, तो ये मुझे एकदम हिमालय से भी बड़ा असत्य लगा। भाई आप राष्ट्रवादियों की वोट की वजह से पहुंचे हो, ना कि किसी किताब की वजह से। जब उन्होंने समझाया कि रोहित वेमुला देशभक्त भारत का सपूत था और आंसू बहाए, वाह मोदी जी वाह। जब मोदी जी जेएनयू के देशद्रोहियों पर चुप्पी ओढ़े रहे, जब मोदी जी एनआईटी श्रीनगर के हिंदू छात्र पर बर्बर जुल्म पर खामोशी की चादर डालकर बैठ रहे, जब मोदी जी ने अपने मंत्री जितेंद्र सिंह को 370 हटाए जाने के समर्थन पर डांट लगाई, जब मोदी जी ने अपने ही मंत्री को जन्मभूमि जाने से रोका, अपने एक मंत्री को नहीं, एक्चुअली कई सारे मंत्रियों को जन्मभूमि पर जाने से रोका कि नहीं, कोई भी मंत्री जो है मथुरा जन्मभूमि पर नहीं जाएगा, जब मोदी जी ने 3 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद कश्मीर घाटी को पहुंचाई, जब मोदी जी ने गौ रक्षकों को बार बार गुंडा कहा, जब मोदी जी ने लव जिहाद शब्द का विरोध किया, जब मोदी जी ने पीडीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के हाथ मजबूत किए, जब मोदी जी ने यूपी में रोमियो स्क्वाड के बढ़ते कदम रोक दिए, जब मोदी जी ने गौ रक्षकों को जेल में डालने के आदेश दिए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के अनेक बार केंद्र सरकार के 35A पर राय मांगने पर भी राय नहीं रखी, जब कश्मीरी पंडितों का हाहाकार आप भूल गए और फिर से हुई हत्याओं पर भी आप चुप हैं, जब एएमयू और जामिया के अल्पसंख्यक स्वरूप के मामलों को ठंडे बस्ते में आपने डाल दिया, जब आप जफर सरेशवाला जैसे के मित्र बन गए जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जिहादी है, जब आप मुस्लिम ग्रुपों के साथ गुपचुप मीटिंग करने लगे, जब मोदी जी आरक्षण और प्रोन्नति में आरक्षण सदैव के लिए जारी रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, जब मोदी जी ने विश्व हिंदू परिषद को खत्म कर दिया, जब मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं को पहले नंबर का नागरिक बनाने का वादा करके सत्ता में आते ही दूसरे दर्जे का नागरिक मानने की कांग्रेसी परंपरा जारी रखी, जब आपने भ्रष्ट कांग्रेसी सांडों को अपनी पार्टी में घुमा लिया और उन्हें खुला छोड़ दिया, जब आपने केरल में होती हिंदुओं की हत्याओं को देखकर आंखें मूंद ली, जब आपने बंगाल में होती सैकड़ों माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के बाद भी आपने आंखें मूंद ली, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर आपने एक शब्द तक नहीं बोला। सर, हमने ना एक हिंदूनिष्ठ नेता गद्दी पे बिठाया था, एक सेकुलर मशीन नहीं जिसको सिर्फ चुनाव जीतना है। समय है अब भी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझना बंद कीजिए, नहीं तो किसी दिन योगी जी आपकी गद्दी छीन लेंगे, ये नहीं तो कोई और वो बताएंगे कि हिंदू होना क्या होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे पता है कि मोदी जी से उम्मीद है वो ज़रूर ऐसा करेंगे, पर मैं एज ए देशभक्त कहना चाहता हूँ कि हाँ, बदलाव समय की मांग है और बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और बेस्ट पार्ट आपका क्या था ये भी कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक एक एफर्ट मैं देख रहा हूँ, एक एक बंदे को मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। आपका एक एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।